चैनल में सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं यूपी जी के जीएस की मैराथन क्लास लेकर आया हूँ, जो यशपाल सर ने प्रीवियस जो पेपर हुआ था 60,244 भर्ती का, उस समय पढ़ाई थी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? इसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950। 1836 में इसका क्या नाम था? उत्तर पश्चिम प्रांत। 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत, जिसमें आगरा व अवध क्षेत्र भी शामिल था। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा व अवध क्षेत्र, और 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत था। राजधानी का नामकरण देख लेते हैं। आगरा राजधानी कब से कब तक थी? 1836 से 1858 तक। प्रयागराज 1858 से 1921। लखनऊ 1921 से 1935, जो आंशिक राजधानी थी लखनऊ, पूर्णतः कब बनी? 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा, जिसे हम दलदल का मर्ग भी कहते हैं। राज्य का चिन्ह क्या है? मछली व तीर, 1938 में शामिल किया गया। राज्य का पुष्प क्या है? पलाश। राज्य का वृक्ष अशोक। राज्य के पक्षी सारस क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है कुशीनगर। नेपाल के साथ 7 जिले साझा करते हैं, सीमा बनाते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। सोनाली बॉर्डर से सीमा कौन लगाता है? महाराजगंज। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? तो इसका राइट आंसर है रूमी दरवाजा, जिसका निर्माण 1784 में आसिफउद्दौला ने किया था। इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 फीट। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी करप्शन पोर्टल की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के शिकायत निवारण तंत्र का हिस्सा है समाधान पोर्टल, ई संवाद, जन सुनवाई पोर्टल, तीनों शिकायत निवारण के हिस्से है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन कब हुआ? 1977 में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 1986 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक व्यवस्था एवं पुलिस किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो इसका राइट आंसर है राज्य सूची। वर्तमान में कितने विषय है? 66। पहले कितने विषय थे? 61 विषय थे। अदालतें, रेलवे, पुलिस, सड़क, वन, जिला अस्पताल, पुस्तकालय, जिला कारागार, ये सभी के सभी राज्य सूची के विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप खंड मजिस्ट्रेट, जिसे हम एसडीएम कहते हैं, अपनी शक्तियाँ किस अधिनियम से प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जा चुकी थी? 7 जिलों में। प्रथम चरण में लखनऊ और नोएडा, द्वितीय चरण में वाराणसी, कानपुर, तृतीय चरण में आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर कौन थी? लक्ष्मी सिंह, नोएडा में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुखबिर योजना का संबंध है कन्या भ्रूण हत्या की गोपनीय सूचना से। उत्तर प्रदेश की सौभाग्यवती योजना किससे संबंधित है? संस्थागत प्रसव से। जननी सुरक्षा योजना कब आई? 1 अप्रैल 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय कार्यवाही बल एपीटीएफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 1989 में। स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम कब स्थापना हुई? 2017 में। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता 2007 में स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 के तहत किस बल की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर है यूपीएसएसएफ, 26 जून 2020 को। यूपीएसएसएफ की फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। वीरांगना उदा देवी महिला पुलिस बटालियन कहाँ पर है? लखनऊ में। वीरांगना झलकारी बाई महिला गोरखपुर, और वीरांगना अवंती बाई महिला बटालियन कहाँ पे है? बदायूं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किस वर्ष किया गया? वर्ष 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न में से कौन सा पात्रता का मापदंड नहीं है? यहाँ पर जो पात्रता के मापदंड है वे कौन कौन से हैं? किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। आयु वर्ष 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और पात्रता का मापदंड कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, भारत के किसी भी राज्य का नागरिक, वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। सेंटर फॉर ई गवर्नेंस उत्तर प्रदेश कब लॉन्च हुआ? 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, भदोही और खमरिया में निम्न में से किस वस्तु का निर्माण होता है जो भारत से कुल निर्यात का लगभग 90% है? तो क्या निर्माण होता है? कालीन, यानी कि कारपेट्स का। कालीन उद्योग नगर कहाँ पर है? शाहजहाँपुर। चूड़ियाँ फिरोजाबाद। रेशम की साड़ियाँ वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है मजदूरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 18 जून 2001 से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खर्च किस निधि पर
भारित होते हैं? तो इसका राइट आंसर है राज्य की संचित निधि पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1975। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विशंबर दयाल। सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा? न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लोकवाणी का प्रारंभ किस जिले से क्षेत्र से कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है सीतापुर, बुंदेलखंड नहीं है। लोकवाणी की शुरुआत कब हुई? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरितिका नामक NGO उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कार्यरत है? बुंदेलखंड में। क्वेश्चन नंबर 22 है गुड़िया इंडिया नामक NGO का संबंध है बाल वेश्यावृत्ति निषेध से। गुड़िया इंडिया नामक कहाँ पर है? जनपद कौन सा है? वाराणसी। श्रमिक भारतीय NGO कानपुर में है। अभिनव NGO मुजफ्फरपुर में है। फूड फॉर लाइफ वृंदावन मथुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों का कार्य क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर है महिला सशक्तिकरण, बाल श्रम निषेध, जनसंख्या नियंत्रण, ये सभी गैर सरकारी संगठनों का कार्य क्षेत्र है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम कब आया था? 1860 में। जन सुविधा केंद्र 10 जून 2009 को आया झांसी के कलेक्टर परिसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य द्वारा मिशन नंद बाबा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के लिए। किसकी वजह से? दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए क्या शुरू किया गया? मिशन नंद बाबा शुरू किया गया। शुरुआत 6 जून 2023 को। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अक्टूबर 2017 में आई। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर 2019 में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो इसका राइट आंसर है मुर्शिदाबाद नहीं है। मिलियन का मतलब होता है मतलब जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है, जैसे कानपुर की 10 लाख से ज़्यादा है, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ और आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी कांड मुकदमे में किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटका दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है अशफाकुल्ला खां। कहाँ के थे? अयोध्या के। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर के थे। ठाकुर रोशन सिंह नैनी प्रयागराज के थे। राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा जिले के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 ईस्वी में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय आगरा में स्थित है। प्रदेश का दूसरा साइबर थाना कहाँ है? आगरा में। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 में है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1994 में। राज्य मानवाधिकार आयोग 2002 में आया। क्वेश्चन नंबर 29 है राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 2005 में। नागरिक सुरक्षा का गठन 1962 में हुआ। राज्य सुरक्षा का गठन 2013 में हुआ। राष्ट्रीय सरकरा का गठन कानपुर में है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? उन्नाव में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान रायबरेली में है। राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है? वाराणसी में। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है? तो इसका राइट आंसर है शारदा नहर प्रणाली 1920-28 में बनाई गई। लंबाई कितनी है? 350 किलोमीटर। खटीमा शक्ति केंद्र कहाँ है? शारदा नहर पर है। क्वेश्चन नंबर 31 है पांचाल महाजनपद उत्तर प्रदेश के निम्न में से किन क्षेत्रों में स्थित था? तो इसका राइट आंसर है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। पांचाल का जो उत्तरी क्षेत्र था उसकी राजधानी अहिछत्र थी जिसे बरेली कहते हैं, मतलब बरेली में पड़ता है। और जो दक्षिणी में क्या पड़ता है? कंपिल, जो अब फर्रुखाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 उत्तर प्रदेश के निम्न संग्रहालय को उनके स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राज्य संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ में 1863 में सबसे पुराना। राज्य के संग्रहालय मथुरा में 1874 का। भारत कला भवन वाराणसी में है 1920 का। राज्य के बौद्ध भवन सिद्धार्थनगर में है 2009 का। राज्य के स्वतंत्रता संग्राम मेरठ। क्वेश्चन नंबर 33 है सही मिलान करो। उत्तर प्रदेश का सो विंडो नोएडा में। जैनी लोगों का काशी हस्तिनापुर मेरठ में। लड्डू नगरी संडीला हरदोई में। हेंगवे गुलाब नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? हाथरस। फिरोजाबाद सुहाग नगरी है। कारापत के नाम से किसे जाना जाता है? महाराजगंज को। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र को कहा जाता है। जेजाग भुक्ति क्षेत्र कहाँ है? हमीरपुर में। भरगू मंदिर कहाँ है? बलिया में। चाइना मंदिर श्रावस्ती में। व्यास टीला जालौन में। रजा लाइब्रेरी मंदिर रामपुर में। 64 योगिनी मंदिर वाराणसी में। विंध्यावासिनी मंदिर मिर्जापुर में। गोलक गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी, और जहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी है। और भारत माता मंदिर वाराणसी है। क्वेश्चन नंबर 35 है कत्था उद्योग बरेली में है। बांसुरी उद्योग पीलीभीत। ब्लैक पोट्री उद्योग आजमगढ़। पेंटिंग्स उद्योग मथुरा में। ताला नगरी अलीगढ़ है।
या जिसे हम हरिगढ़ भी कहते हैं, अब नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया है। आभूषण नगरी कानपुर नगर व वाराणसी। कृत्रिम रबर उद्योग मोदी नगर। क्वेश्चन नंबर 36 है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डा वाराणसी में। सरसावा इंटरनेशनल हवाई अड्डा सहारनपुर। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। बमरोली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 37 है कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था औरंगजेब ने। फर्रुखाबाद में द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया था। जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर कौन है? उनका संबंध फर्रुखाबाद से है, उसका नाम है विमलनाथ, जिनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ। कपिल मुनि आश्रम फर्रुखाबाद में है, जो श्वेतांबर व दिगंबर मंदिर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 है वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था रानी अहिल्याबाई ने 1780 में। ध्वस्त किसने कराया? औरंगजेब ने। और ध्वस्त करके क्या बना दिया वहाँ औरंगजेब ने? ज्ञान व्यापी मस्जिद बनवा दी। क्वेश्चन नंबर 39 है महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर है कौशल की। क्वेश्चन नंबर 40 है वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है नैमिषारण्य, जो सीतापुर में है। और सीतापुर में ही आपका दधीची कुंड है। सीतापुर में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 है अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेदकुंड स्थित है फर्रुखाबाद में, जो गंगा नदी के किनारे है। फर्रुखाबाद में ही रामनगरिया मेला लगता है, श्रृंगी राम मेला लगता है, कंपिल मेला लगता है जो जैन धर्म से संबंधित है, और श्रावणी मेला लगता है कहाँ पर? फर्रुखाबाद में। 42 है क्वेश्चन नंबर 42 लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर, जिसका प्राचीन नाम त्रादिपुरी था। और गाजीपुर की जो बहन है वह क्या है? काशी। गाजीपुर गाजीपुर में स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है। जलालाबाग का किला है। अफीम फैक्ट्री है। और गुलाब जल का उत्पादन कहाँ होता है? गाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 43 है उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है रघुपति शायर। राम बोला किसका नाम था? राम बोला गोस्वामी तुलसीदास का। गुसाईदत्त सुमित्रा नंदन पंत का। अज्ञे जी की किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में मिला? आंगन के पार द्वार। क्वेश्चन नंबर 42 है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया, जिसका पुराना नाम ऋषिपत्तनम था। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 45 है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था झांसी में। रामचंद्र शुक्ल बस्ती से संबंधित है। महादेव वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। राहुल सांकृत्यायन का आजमगढ़ में। मुंशी प्रेमचंद का वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 46 है हरिवंश राय बच्चन किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध है? मधुशाला। क्या बोलूं क्या याद करूं काव्य संग्रह किसके कब लिखा गया? 1969 में। नीड का निर्माण फिर यह कब लिखा गया? 1970 में। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किन नाम से जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद। जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचना सेवा सदन, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, गोदान, रंगभूमि। क्वेश्चन नंबर 42 है प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया था 15 अगस्त 1995 में। प्रदेश के कितने जिलों में? 38 जिलों में शुरू। संपूर्ण प्रदेश में 1996 में। 2004 में पका हुआ भोजन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 49 है उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कवि वचन सुधा कब लिखी गई? 1868 में। इसका प्रकाशन वाराणसी से हुआ। किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 50 है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? 1968 में। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम कब आया? 1951 में। क्वेश्चन नंबर 51 है उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकालना शुरू हुआ था? बनारस अखबार। अयोध्या अखबार 1907 में आया। प्रयागराज में प्रकाशित हुआ। किसने लिखा? किसका था ये अयोध्या अखबार? पंडित मदन मोहन मालवीय का। क्वेश्चन नंबर 52 है कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है चंद्रशेखर आजाद। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ है? अयोध्या में। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विद्यालय कुशीनगर में है, जो कुशीनगर विश्वविद्यालय है जो पहला ट्रांसजेंडर है। क्वेश्चन नंबर 53 है राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? लखनऊ में। इसकी स्थापना 1962 में हुई। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में हुई। ये भी आपका लखनऊ में है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में हुई। ये भी लखनऊ में है। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में है। 1986 में इसकी स्थापना हुई। भातखंडे संगीत संस्थान इसकी स्थापना कब हुई? 1926 में। भारतीय भाषाओं के रक्षा एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर
हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना 1927 में हुई। क्वेश्चन नंबर 55 है, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो 1826 में कलकत्ता से कानपुर के संपादक के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। और प्रताप अखबार के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, जो 1910 में कानपुर से प्रकाशित हुआ। स्वदेश 1919 में गोरखपुर से प्रकाशित हुआ। इसके जो संपादक थे दशरथ प्रसाद द्विवेदी थे। क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान 2001-2 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट 2003 में। साक्षर भारत कार्यक्रम 2009 में। चुरुक जो जिला है वहाँ से क्या मिलता है? सीमेंट की खदानें कहाँ है? चुरुक में है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ ताला के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ खेल सामान सूरमा उद्योग। बरेली महात्मा ज्योतिबा रोहिलखंड विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है? बरेली में है। चाकू रामपुर के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी नक्काशी उद्योग नगीना सहारनपुर में है। क्वेश्चन नंबर 58 है, दादरी चुनार चुर्क डल्ला सभी कारखाने हैं जो उत्पादित करती है सीमेंट। गोरीगंज जगदीशपुर से हमें क्या मिलता है? सीमेंट, जो अमेठी जनपद में है। क्वेश्चन 59, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था वर्त नोएडा में, यानी कि ग्रेटर नोएडा में। राज्य का पहला साइंस पार्क गाजियाबाद में है। मसाला पार्क रायबरेली में है। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। व्हाइट टाइगर सफारी प्रयागराज में है। लोयन सफारी पार्क इटावा में है। क्वेश्चन नंबर 60 है, लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं? वाराणसी में। खेल का सामान मेरठ में। दिया सलाई बरेली में। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में। और पत्थर के खिलौने चित्रकूट में। टेराकोटा गोरखपुर में। लकड़ी के खिलौने वाराणसी में। कांच का सामान फिरोजाबाद में। चिकनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट सोनभद्र में है। क्वेश्चन नंबर 62, पीतल नगरी किसे कहा जाता है? मुरादाबाद, जो रामगंगा नदी के किनारे है। और मुरादाबाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेडमी है। उत्तर प्रदेश का विशेष आर्थिक क्षेत्र भी मुरादाबाद को ही कहा जाता है। महोत्सव नगर महोबा में है। सिराज हिंद किसे का महोत्सव नगर महोबा सिराज हिंद किसे कहा जाता है? सिराज हिंद जौनपुर से संबंधित है। वनवास नगर चित्रकूट से संबंधित है। आदि नगरी कौशाम्बी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63 है, फिरोजाबाद में पिछले 200 वर्षों में निम्न में से किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है? कांच की चूड़िया का। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ हैं? अमरोहा, जहाँ के भारतीय क्रिकेटर है मोहम्मद शमी। गंगा मेला अमरोहा 5 साल का हिस्सा है, जिसे हम भीखा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, प्रथम बौद्ध संगति राजगृह। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार निम्न में से कौन सा था? सरदल अखबार, जो आगरा से था। संपादक आगरा कॉलेज के प्रोफेसर सी फेंक द्वारा 1840 में। क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों की देखरेख करने हेतु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया था वर्ष 1960 में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में। उत्तर प्रदेश किसान स्मृति आयोग 2017 में। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2017 से लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 68 है, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में तीव्रता लाने के लिए प्रथम इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में निम्न में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई? नोएडा की। क्वेश्चन नंबर 69 है, आजीविक संप्रदाय के प्रवर्तक मकलीपुत्र गोसाल की जन्मभूमि थी श्रावस्ती, जिसे सैयद नगर भी कहते हैं। जिला मुख्यालय भिनगा है। श्रावस्ती का जिला मुख्यालय भिनगा है। सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती की है। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ का जन्म भी कहाँ हुआ था? श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया 1975 में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा में है। प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली शुरू की गई 27 अक्टूबर 2017 में। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रयागराज से नैनी के लिए भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा निम्न में से शुरू की गई थी वर्ष 1911 में। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है? आगरा में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी फुरसतगंज अमेठी में है। क्वेश्चन नंबर 72 है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। राज्य पशु उत्थान एवं वन केंद्र शंकर कहाँ है? बरेली में। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर में। क्वेश्चन नंबर 73 है, उत्तर प्रदेश राज्य के रोडवेज नामक संगठन ने प्रदेश में पहली बस सेवा मई 1947 में लखनऊ से बाराबंकी के लिए शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन सन 1972 में होता है। ये भी राइट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई। क्वेश्चन नंबर 74 है, देश का पहला कैनाइन सेंटर जो कुत्ते के व्यवहार पर शोध करेगा को उत्तर प्रदेश में कहाँ खोला जाएगा? इज्जतनगर बरेली में। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है।
केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? इज्जतनगर में है, दोनों बरेली में। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय कहाँ है? बरेली में है। क्वेश्चन नंबर 75 है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन वर्चुअल मोड से कहाँ पर किया? हरदोई। बेरिया घाट मेला कहाँ पर लगता है? हरदोई में। बिलग्राम का युद्ध हरदोई में हुआ था। सांडी पक्षी विहार कहाँ है? हरदोई में। 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई और शेरशाह की जीत हुई। क्वेश्चन नंबर 76 है, लोकनाट्य नौटंकी का आयोजन प्राय संपूर्ण उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर व हाथरस नौटंकी की प्रमुख लिखे घराने हैं। क्वेश्चन नंबर 77, भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी में जन्म हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बस्ती में, पंडित महादेव प्रसाद द्विवेदी रायबरेली, मैथिली शरण गुप्त का झांसी, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में, गोस्वामी तुलसीदास का चित्रकूट में, अज्ञेय का कुशीनगर में, अमृतलाल नागर का आगरा में, यशपाल जी का फिरोजपुर में। क्वेश्चन नंबर 78 है, करेला व इतोजा झील कहाँ की है? लखनऊ की। लिलोर झील बरेली में। मोती व गौर झील रामपुर। दरवन झील अयोध्या में है। किथम झील आगरा में है। वरुआ सागर झील झांसी में है। नौ झील मथुरा में है। औंधी झील औंधी ताल वाराणसी में है। बेंती ताल प्रतापगढ़ में है। सरसई नावर झील इटावा में है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है नटवा नृत्य, जिसे हिंडिया नृत्य भी कहते हैं। धोबिया धीवर कटघोड़वा नृत्य कहाँ के है? पूर्वांचल क्षेत्र के है। दादरी चौरसिया नटवारी तीनों के तीनों पूर्वांचल क्षेत्र के है। चौरसिया जौनपुर का है। अवध क्षेत्र के नृत्य कौन से है? जोगिनी कलाबाजी डेडिया। क्वेश्चन नंबर 80 उत्तर प्रदेश में 80वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई 1983 में। इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी किया। क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया वर्ष 2013 में। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में किया गया। राज्य महिला आयोग का गठन 2004 में किया गया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2005 में हुई। क्वेश्चन नंबर 82 है, पूर्वी क्षेत्र में कितने जिले हैं? 28 जिले आते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में 30 जिले, केंद्रीय क्षेत्र में 10 जिले, बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अधिवेशन निम्न में से किन शहरों में किए गए? इलाहाबाद और लखनऊ में। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कुल अधिवेशन हुए 9। प्रयागराज अधिवेशन 1888 में हुआ। जॉर्ज यूले इसके प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे, जो MK गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी के गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ। सरोजिनी नायडू इसके INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 84 है, पॉइंट 1 है, जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाया। बिल्कुल राइट। पॉइंट नंबर 2 है, मोटू खां तथा बख्शू खां ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया। ख्याल शैली की उत्पत्ति का श्रेय किसे जाता है? अमीर खुसरो को। उत्तर प्रदेश का किराना और आगरा ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 85 है, कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 अक्टूबर 2019 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। बिल्कुल राइट। पॉइंट नंबर 2 है, योजना का लाभ परिवार की केवल 2 बच्ची को ही प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो राइट कथन क्या है? इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास PM ने वर्ष 2020 में किया था। शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन चित्रकूट स्थित गोंडा गांव में किया गया था। इसकी निर्माण लागत राशि करीब 15,000 करोड़ रुपये होगी। इसका निर्माण यूपीडा द्वारा कराया जा रहा है। उद्घाटन 15 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आधारशिला PM नरेंद्र मोदी ने रखी। लंबाई 296 किलोमीटर। जनपद 7 जिलों से होकर इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा आपका केन नदी के किनारे है, और चित्रकूट। क्वेश्चन नंबर 87 है, ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन ये है आपके, ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल राइट। ठुमरी सुगम और आकर्षक है। बिल्कुल राइट। ठुमरी के प्रसिद्ध घराने बनारस एवं लखनऊ। ठुमरी गायिका कौन सी है? बेगम अख्तर और गिरजा देवी। क्वेश्चन नंबर 88 है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उर्दू भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई? 1972 में लखनऊ में। उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब मिला? 1989 को। क्वेश्चन नंबर 89 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट को विश्व स्तरीय नागरिक विमान सुविधा के रूप में विकसित करने की घोषणा की? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो गौतम बुद्ध नगर में है, जिसे जेवर एयरपोर्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है,
हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जन धन अकाउंट खुलवाने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों द्वारा 1858 में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना के साथ डाली गई थी। तो इसका राइट आंसर है, राज्य के प्राथमिक शिक्षा की देखरेख के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1972 में किया गया। और दूसरा पॉइंट ये भी आपका बिल्कुल राइट है, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन 1982 में प्रयागराज में हुआ। क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दधीची कुंड अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है मिश्रिक सीतापुर में। सीता कुंड घाट कहाँ है? सुल्तानपुर में। मणिका घाट कहाँ है? वाराणसी में। संदीपन घाट कहाँ है? कौशाम्बी में। कनक भवन अयोध्या में है। आनंद भवन प्रयागराज में है। क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग 1956 में स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में हुई। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई। उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति 2022 में आई। पर्यटन को उद्योगों का दर्जा कब मिला? 1998 में। माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान का है चिन्हट, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 94 है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से किया गया। बिल्कुल राइट। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है। यह भी कथन राइट है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1 फरवरी 2019 को। पीएम उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1 मई 2016 को। शुभारंभ कहाँ से हुआ? बलिया जिला से। क्वेश्चन नंबर 95 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मुरादाबाद में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ है? रामपुर में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा मेरठ में। उत्तर प्रदेश पक्षी विहार कहाँ है? उत्तर प्रदेश पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस शहर में राजकीय मेला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एवं क्राफ्ट्स स्थित है? तो इसका राइट आंसर है लखनऊ। स्थापना 1911 में। क्वेश्चन नंबर 97 है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र में स्थित है, लखनऊ में। स्थापना 8 फरवरी 1962 को। लखनऊ के लाल बरादरी महल में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधायक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? 14 दिन तक। क्वेश्चन 99 है, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित की उपलब्धि एक सहज। इसका राइट आंसर है एक सहज तरीके से 13। एक सहज तरीके से, ये भी 4 ऑप्शन थे। एक सहज तरीके से, ये भी राइट है। 13 चिन्हित सेवाओं की, ये भी राइट है। तीसरा ऑप्शन था एक समयबद्ध तरीके से, ये भी राइट है। ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर, ये भी राइट है। चारों के चारों ऑप्शन आपके राइट हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब आया? 1947 में। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम कब आया? 1961 में। और आज का 100वां क्वेश्चन है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही? 2 महिलाएं। नंबर 1 सुचेता कृपलानी 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 को देश के किसी राज्य की पहली सीएम। सुश्री मायावती 4 बार, पहली बार 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 से। अगर आपको भाई ये कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उस पर मैसेज करके अपने ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी अधिनियम 1948 में आया। उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स की स्थापना 1962 में हुई। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 है, 30 में। क्वेश्चन नंबर 102 है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। क्वेश्चन नंबर 103 है, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन निम्न में से किस वर्ष में अस्तित्व में आए? 1937 में। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रथम बैठक 8 मार्च 1952 को हुई। वर्तमान में कौन से नंबर की विधानसभा है? 18वें नंबर की। गठन कब हुआ था? 11 मार्च 2022 को। महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 18वीं विधानसभा में 47। क्वेश्चन नंबर 104 है, पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है? तो टोटल 8 जोन है। क्वेश्चन नंबर 105 है, उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? इसका राइट आंसर है 1948 में। यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत रक्षा दल अधिनियम कब आया? 1948 में। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र बल अधिनियम कब आया? 1948 में। उत्तर प्रदेश विभागीय पूछताछ अधिनियम कब आया? 1970 में। क्वेश्चन नंबर 106 है, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्न में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 2006 में। अध्याय कितनी है? 16। धारा कितनी है? 234। क्वेश्चन नंबर 107 है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के ही पहले राज्यपाल कौन सी थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। क्वेश्चन नंबर 108 है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड है?
826, नगर निगम में 17, नगर पंचायत में 540, नगर पालिका परिषद कितनी है 200 और तहसील कितनी है 351। क्वेश्चन नंबर 109 है, पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 110 है, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? तो इसका राइट आंसर है संभागीय आयुक्त या सचिव। क्वेश्चन नंबर 111 है, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है? जिसमें प्रत्येक में 2-4 जिले शामिल हैं, तो 18। इसका राइट आंसर क्या है? 18 रेंज। उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस जोन है, प्रत्येक में 2-3 पुलिस रेंज है। क्वेश्चन नंबर 112 है, उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल है, लेकिन नीचे उल्लेख किए गए 4 मंडल में से एक गलत मंडल को शामिल किया गया है, उसे सुनिए। तो गलत मंडल कौन सा है आपका? गाजियाबाद। सहारनपुर मंडल भी आपका किस में आता है? सहारनपुर मंडल, चित्रकूट मंडल और आजमगढ़ मंडल, ये सभी एक ही प्रशासनिक मंडल के है, जबकि गाजियाबाद इनमें से नहीं है। तो टोटल 18 मंडल है। 18 मंडल कौन कौन से है? सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, बस्ती, देवीपाटन, गोरखपुर, आजमगढ़, अयोध्या, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर नगर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, झांसी और चित्रकूट। क्वेश्चन नंबर 113 है, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1947 में। उत्तर प्रदेश फायर प्रिवेंशन एंड फायर सेफ्टी अधिनियम 2005 में है। क्वेश्चन नंबर 114 है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय है? 915। आवास एवं विकास परिषद में कितने सदस्य है? 54। विकास प्राधिकरण कितने हैं? 28। और आर्थिक मंडल कितने हैं? 4 है। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? 2011 में 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। आर्टिकल 21 के ए को जोड़ा गया, जिसे शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 116 है, स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है पुरुषोत्तम दास टंडन। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा? श्री आत्माराम गोविंद खेर और केसरी नंदन त्रिपाठी, 3 बार। विधानसभा अध्यक्ष जो बाद में सीएम बने कौन थे? श्रीपति मिश्र व बनारसी दास। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना। क्वेश्चन नंबर 117 है, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? होमर्स जी फिरोज शाह मोदी। वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 118 है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकलांगों के लिए कल्याण वृद्धि करना। शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1996 को। आर्थिक धनराशि कितनी है? 15,000 रुपये। सवाधार योजना कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 119 है, वुमेन पावर लाइन 1090 योजना प्रारंभ हुई थी 15 नवंबर 2012 को। पुलिस लाइन का नंबर क्या है? 100 या 112। फायर हेल्पलाइन नंबर 101 है। एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर 102 या 108 है। आपदा प्रबंधन पुलिस हेल्पलाइन नंबर 108 है। यातायात पुलिस हेल्पलाइन नंबर 103 है। रेलवे पूछताछ हेल्पलाइन नंबर 139 है। रेलवे दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर 1072 है। भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर 1031 है। घरेलू हिंसा नंबर 181 है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1074 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन से संबंधित है कुपोषण से। उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना कब आई? 2017 में। क्वेश्चन नंबर 121 है, स्वावलंबन योजना निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कब आई? 22 जुलाई 2021 को। उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम की स्थापना कब हुई? 1988 में। सबरी संकल्प पोषण योजना कब आई? अक्टूबर 2017 में। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्न में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। इसका अर्थ है कि आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। उत्तर प्रदेश पुलिस का। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश रामपुर में 13 मई 2022 को उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 124 है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद वन ODOP, जिसे हम ODOP भी कहते हैं, लक्ष्य उत्तर प्रदेश में डैश को प्रोत्साहित करना है। स्वदेशी और विशेष उत्पाद। ODOP की शुरुआत कब हुई थी? 24 जनवरी 2018 को। क्वेश्चन नंबर 125 है, उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या कम थी? महोबा की जनसंख्या कितनी थी? 8,75,985। सबसे ज़्यादा प्रयागराज की थी आपकी 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, 59,54,391। महोबा में क्या पाया जाता है? गोरा पत्थर। क्वेश्चन नंबर 126 है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? रामपुर। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? मोती झील। अल्पसंख्यक कितनी है वहाँ पर? 50.57%। मोती झील कहाँ की है? रामपुर की है। क्वेश्चन नंबर 127 है, 2011 की जनगणना के अनुसार
उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? गाजियाबाद 3,971 पर किलोमीटर स्क्वायर। सेकंड वाराणसी है 2,395 पर किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम ललितपुर की है 272 पर किलोमीटर स्क्वायर। 128 को क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा वर्ष 1961-71 में। 1961 से 71 में उत्तर प्रदेश में सेक्स रेशियो कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 912, 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर। क्वेश्चन नंबर 129 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? सबसे ज़्यादा साक्षर गौतम बुद्ध नगर 80.1%। सेकंड में कानपुर नगर है 79.71%। सबसे कम श्रावस्ती का है। क्वेश्चन नंबर 130 है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला है? इलाहाबाद, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 131 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 132 है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? वाराणसी। राष्ट्रीय रक्षा संबंध पर्व का आयोजन कहाँ हुआ? झांसी में। अंतर्राष्ट्रीय आलोक केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विशाल विस्तार को देखते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हेतु गणित जस्टिस जसवंत सिंह आयोग ने इसके लिए किस स्थान की संस्तुति की थी? आगरा की। खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 134 है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? जनसंख्या कितनी है? 18:75। मंडल 18 है और जनपद यानी कि जिले कितने हैं? 75। क्वेश्चन नंबर 135 है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था? 1949 ईस्वी में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कौन है? बलवंत राय मेहता। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया आर्टिकल 243 के तहत। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में है। क्वेश्चन नंबर 136 है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। 17 मार्च 1866 को आगरा में। 1869 में प्रयागराज। क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट है, 11 मार्च 1919 इलाहाबाद उच्च न्यायालय रखा गया। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर वोल्टर मॉर्गन। स्थायी शाखा कहाँ है इसकी? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 137 है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? त्रिस्तरीय प्रणाली का। आर्टिकल 243 के कहने क्या है? पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 138 है, ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंध एवं विकास हेतु किस इस संस्था का गठन किया जाता है? जिला पंचायत का। सबसे शीर्ष स्तर पर कौन है? त्रिस्तरीय व्यवस्था में जिला पंचायत सबसे शीर्ष स्तर पर है त्रिस्तरीय व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 139 है, अदारंग तथा सदारंग का संबंध संगीत की किस शैली से है? ख्याल शैली से। क्वेश्चन नंबर 140 है, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के सबसे प्राचीनतम नमूने किस काल के मिलते हैं? गौरी काल के। धर्मराजी का स्तूप और चौखंडी स्तूप कहाँ है? सारनाथ में, जिसका पुराना नाम ऋषिपत्तनम था। क्वेश्चन नंबर 141 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। रामग्राम, गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 142, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? अयोध्या लेख से। अश्वमेध पुरोहित, महाभाष्य पतंजलि। जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से। गोंडा को गोनर्द भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? फुर्सतगंज, अमेठी में। देश का पहला विमानन विश्वविद्यालय कौन सा है? फुर्सतगंज, अमेठी है। भारतीय संसद अधिनियम 2013 द्वारा धरातल पर 2018 में। क्वेश्चन नंबर 144 है, उत्तर प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है? राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, प्रयागराज में। वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय जौनपुर में है। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय लखनऊ में है। दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। क्वेश्चन नंबर 145 है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 5। स्वतंत्रता से पहले विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी? 5 ही थी। वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6। क्वेश्चन नंबर 140 है, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1967 में। मैथिली गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 147 है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है? सेफाई इटावा में है। क्वेश्चन नंबर 148 है, उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन प्रथम बार कब किया गया? 2005-06 में। उत्तर प्रदेश खेल परिषद का गठन कब हुआ? 1955-56 में। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में।
क्वेश्चन नंबर 149 है, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से। पारुल चौधरी का जो मेरठ की है, जो एक एथलीट है। अलका तोमर मेरठ से है, जो एक जिसका खेल क्या है? कुश्ती है। रिंकू सिंह अलीगढ़ से है, जिसका खेल कौन सा है? क्रिकेट है। क्वेश्चन नंबर 150 है, 150 150 क्वेश्चन कवर हो गए भाई। हाल हॉकी के जादूगर व द विजार्ड के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ? प्रयागराज में। जन्म 29 अगस्त 1905 को, और 29 अगस्त को ही हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 151, उत्तर प्रदेश में मशहूर खिलाड़ी सैयद मोदी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। रवि कुमार निशानेबाज है, जो मेरठ के हैं। मनु अत्री बैडमिंटन से है, जो ये भी मेरठ की है। दीप्ति शर्मा क्रिकेटर है, जो आगरा की है। संदीप तोमर बागपत की है, और बागपत ही मेरा जिला है भाई, जहाँ से मैं क्लास करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 152 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? वर्ष 2003 में। क्वेश्चन नंबर 153 है, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वाराणसी। स्थापना 1891 में जोनाथन डंकन ने की थी। 22 मार्च 1958 को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। 1974 में नाम बदलकर डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 154 है, कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया था? छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 155 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है रामपुर में। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय बांदा में है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है। राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय मेरठ में है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या में है। क्वेश्चन नंबर 156 है, जगतगुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? चित्रकूट। स्थापना कब हुई थी? 2001 में। क्वेश्चन नंबर 157 है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, की नींव किस वर्ष रखी गई थी? 1927 में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 158, धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 159 है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश में होता? झांसी में। क्वेश्चन नंबर 160 है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है। किसने? अमीर खुसरो ने। जन्म कब होता है? 1253 में, पटियाली कासगंज में। 161 है, क्वेश्चन प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुमद किस शैली से संबंधित है? मुगल शैली के। चित्रकला का स्वर्णकाल किस मुगल बादशाह के काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को। क्वेश्चन नंबर 162 है, लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषय में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है ललित कला अकादमी। स्थापना कब हुई थी? 8 फरवरी 1962 को। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 13 नवंबर 1963 को। क्वेश्चन नंबर 163 है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सांकृत्यायन में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह किया है? मोहरे, मर्दा, पत्थर और सिक्के का। भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1975 में। क्वेश्चन नंबर 164 है, प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखी गई प्राचीनतम पोथी उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? लखनऊ संग्रहालय। स्थापना कब हुई थी? 1863 ईस्वी में। लखनऊ संग्रहालय प्रदेश का प्राचीनतम राजकीय संग्रहालय है। क्वेश्चन नंबर 165 है, युवाओं को समाज से जोड़ने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? युवा संगम पोर्टल योजना। क्वेश्चन नंबर 166 है, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें उपस्थित है? 86। राज्य विधानसभा सीट कितनी है? 403 में से एससी की 84 है, एसटी की 2 है, टोटल 86 सीट SC ST की है। क्वेश्चन नंबर 167 है, राज्य में बालिका समृद्धि योजना को कब प्रारंभ किया गया? 15 अगस्त 1997 में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है? प्रयागराज, जिसमें विधानसभा की 12 सीट है। लोकसभा में टोटल 80 सीट है। SC की शेड्यूल कास्ट की 17 है, ST की एक भी, लोकसभा की एक भी सीट नहीं है। टोटल कितनी होगी? 17। उत्तर प्रदेश में भाग्य लक्ष्मी योजना कब शुरू हुई? 2017 में। क्वेश्चन नंबर 168 है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है रघुपति साहेब। प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? गुल ए नगमा। क्वेश्चन नंबर 169 है, लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है प्रारंभ हुआ 1975 में। ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। राम बारात आगरा में। आयुर्वेद झांसी से संबंधित है। केला महोत्सव कुशीनगर का है। मैंगो फेस्टिवल लखनऊ का है। अखिल भारतीय व्यास महोत्सव वाराणसी का है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी का है। क्वेश्चन नंबर 170 है, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? मुश्तरी बाई ने।
क्वेश्चन नंबर 171 है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना 24 अक्टूबर 2000 में, स्थापना 1926 में हुई, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने इसकी स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 172 है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी शिवनंदन नौटियाल ने। पिछवाई चित्रकला किससे संबंधित है? श्रीनाथ जी से। मंदिर मथुरा से। मंदिर कहाँ है इसका? मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 143 है, हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम एकता है। क्वेश्चन नंबर 173 है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, आगरा में। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज से संबंधित है, प्रयागराज में है। शिल्प उत्सव नोएडा में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 174 है, जौनपुर की सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? कव्वाली। क्वेश्चन नंबर 175 है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्न में विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1965 नहीं, इसकी स्थापना वर्ष 1965 में नहीं, कब हुई थी? 13 नवंबर 1963 में। तो स्थापना कब हुई? 13 नवंबर 1963 में। यह लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1976 को। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 31 दिसंबर 1976 को हुई। क्वेश्चन नंबर 117 है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक विधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन ये भी सम्मिलित है, उसका प्रकाशन ये भी सम्मिलित है, उसकी अभिलेखीकरण ये भी सम्मिलित है, लेकिन उसकी बिक्री सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 117 है, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत है कजरी। उत्पत्ति कहाँ पर हुई? मिर्जापुर में। रसिया ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। चेता या चेती चैत्र माह में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 178 है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है किराने घराने से? गंगूबाई हंगल। किराने घराने से गंगूबाई हंगल एक क्या है? ख्याल गायक है। क्वेश्चन नंबर 179 है, कथक कलाकार है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, तीनों कथक कलाकार है। किशन महाराज तबला वादक जो बनारस घराना से है। पंडित रविशंकर एक सितार वादक है। बिस्मिल्ला खान एक शहनाई वादक है, और पागलदास एक पखावज वादक है। तीनों के तीनों कहाँ के हैं? बनारस घराना के। क्वेश्चन नंबर 180 है, पशु मेला आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला भी आगरा में लगता है। द्रुपद मेला वाराणसी या मथुरा में लगता है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। माघ मेला प्रयागराज में। ओझला मेला मिर्जापुर में। शहीद मेला हापुड़ में। ककोरा मेला बदायूं में। क्वेश्चन नंबर 181 है, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम महाविद्यालय है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 182 है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लाइन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान है झांसी। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में। क्वेश्चन नंबर 183 है, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कहाँ पर है? चंदौली में। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ है? ललितपुर में है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ में है। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा चित्रकूट में है। राष्ट्रीय चंबल विहार इटावा व आगरा में है। किशनपुर विहार लखीमपुर खीरी में है। सोएगी बरवा महाराजगंज में है। कछुआ विहार कहाँ पर है? आपका वाराणसी में है। क्वेश्चन नंबर 184 है, उत्तर प्रदेश के निम्न वन्यजीव अभ्यारण्य में से कौन सा 1975 में स्थापित किया गया था? कतरनिया घाट जो बहराइच में है, जिसे ऋषि भूमि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 185 है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? 1/3 भाग पर 33.33%। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। लाख बेहोशी पक्षी विहार कन्नौज में है। सूरताल पक्षी विहार बलिया जयप्रकाश नारायण भी कहाँ के है? बलिया के। यह विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। और पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा जिले में है। क्वेश्चन नंबर 186 है, राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया था रियंद बांध कहाँ पर है? रियंद नदी पर। सोनभद्र जनपद के पीपी नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 187 है, प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार में गंगा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 188 है, प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा बुलंदशहर की प्रथम इकाई चालू हुई 1991 में। प्रथम इकाई 1 जनवरी 1991 में, द्वितीय इकाई 1 जुलाई 1992 में, निर्माण 1 नवंबर 1977 को हुआ। किसका? नरोरा का। क्वेश्चन नंबर 189 है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई बेतवा नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, जो ललितपुर में है। और पारी छावे सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी पर झांसी में है। क्वेश्चन नंबर 190 है, चित्रकूट को क्या कहते हैं? मंदाकिनिया पैशविनी। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। मथुरा सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या यमुना नदी के किनारे है। मगर संत कबीर नगर आमी नदी के किनारे है, जिसका मुख्यालय खलीलाबाद है। हमीरपुर
बेतवा यमुना नदी के किनारे है, बांदा केन नदी के किनारे है, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है, प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 191 उत्तर प्रदेश में एक सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? सीमांत कृषक उसे कहते हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। और दूसरा है आपका लघु किसान किसे कहते हैं? जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि हो। अर्ध मध्यम किसान किसे कहते हैं? जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर भूमि हो। और मध्यम किसे कहते हैं? जिसके पास 4 से 10 हेक्टेयर भूमि है। और वृहद किसे कहते हैं? जिसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि हो। क्वेश्चन नंबर 192 कौन सही है? उत्तर प्रदेश 4 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है, बिल्कुल राइट। उत्तर प्रदेश 4 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है, बिल्कुल राइट। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की संख्या 20 है, ये भी बिल्कुल राइट है। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्रों की संख्या 8 है, ये भी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 193 उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना व आलू का। आलू की एक ब्रांड कौन सा है? ताज ब्रांड किसका है? आलू का है। नवाब ब्रांड किसका है? आम का है। क्वेश्चन नंबर 194 उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? सबसे अवधि किसकी है? चना, अरहर, मूंग या फिर मसूर। तो किसकी है अवधि सबसे न्यूनतम? डी यानी कि मूंग की। और चने की क्या है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी दलहन फसल क्या है? चना है। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा मूंग। क्वेश्चन नंबर 195 उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? 18 जून 2001 से। मित्र मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना 29 अक्टूबर 2021 को। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 24 जनवरी 2019 को। मुख्यमंत्री अभ्युदय सम्मान योजना 15 फरवरी 2021 को। क्वेश्चन नंबर 196 है निम्न में से किसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर है शामली। एनसीआर में 8 जिले, यूपी से 8 जिले आते हैं। कौन कौन से? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर। क्वेश्चन नंबर 197 है निम्न युग्मों दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश के जिले में से कौन सा सही है? बावनी, इमली, शहीद स्मारक कहाँ पर है? फतेहपुर में है। देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में है। चीनी मंदिर श्रावस्ती में है। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। क्वेश्चन नंबर 198 है जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर पेयजल पहुंचाने के मामले में देश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? बुलंदशहर, यूपी। खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पर बनते हैं? खुर्जा में। केंद्रीय कांच व सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? खुर्जा में है। अगर आपको इसके कंप्लीट नोट्स चाहिए जो केशपाल सर ने पढ़ाए थे, वो मैं आपका नोट्स पीडीएफ के लिए मैंने अपना नंबर दिया हुआ है 7457 097 881। आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको यूपीजी के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 199 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण कहाँ पर किया? झांसी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आयुर्वेदिक महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? अयोध्या में। थारू जनजाति संस्कृत संग्रहालय कहाँ है? बलरामपुर में। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण मथुरा में हुआ। क्वेश्चन नंबर 200 है उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया? 25 फरवरी 1968 में। 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका उत्तर प्रदेश में? 10 बार। अंतिम बार कब लगा? 8 मार्च 2002 में। क्वेश्चन नंबर 201 है राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 12। क्वेश्चन नंबर 202 है उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन अब तक कितनी बार किया जा चुका है? 18 बार। 18वीं विधानसभा 11 मार्च 2022 से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 203 है जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में और कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है? 6। रामसर साइट कितनी है उत्तर प्रदेश में? 10। हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर में है। पहला रामसर स्थल 2005 में बना। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोर तक। बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? संत कबीर नगर। 10वां रामसर स्थल है। क्वेश्चन नंबर 204 है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट। क्वेश्चन नंबर 205 है उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्न युगों में कौन सा सही सम्मिलित है? बागपत से सजावटी सामान, अमेठी मूंज के उत्पाद। आगरा में क्या बनता है? चर्म उत्पाद। और गौतम बुद्ध नगर में नगर रेडीमेड कपड़े। क्वेश्चन नंबर 206 है सर्वाधिक कागज उद्योग किस जिले में है? मुजफ्फरनगर। हस्तनिर्मित कागज कला कहाँ है? कालपी जालौन में। कहाँ बनाए जाते हैं? कालपी जालौन में। क्वेश्चन नंबर 207 है उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला टॉर्च निर्माण का केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? लखनऊ। बरेली सूरमा उद्योग कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा पेंटिंग्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 208 है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जिला चित्रकूट के शुरू होकर निम्न में से किस जिले तक जाता है? इटावा जो 296 किलोमीटर है। 15 जुलाई 2022 को इसका शिलान्यास किया था। क्वेश्चन नंबर 209 है हाल ही में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले को किस ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा के लिए सम्मानित किया गया है? सिंधियावा।
बाराबंकी पूर्वांचल का प्रवेश द्वार। बाराबंकी को क्या कहते हैं? पूर्वांचल का प्रवेश द्वार। क्वेश्चन नंबर 210 है, हाल ही में ज्ञानपीठ चयन समिति ने जगत गुरु राम भद्राचार्य एवं गीतकार गुलजार को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत कब हुई? 1961 में। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर ग्रुप को मिला। रचना कौन सी थी उनकी? आड़ा कुजाई, जिसका मतलब बांसुरी होता है, जो मलयालम भाषा में है। नंबर 211 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 के तहत लोकायुक्त का कार्यकाल कर दिया गया है 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 212, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया गया 26 अप्रैल 2013 को। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग कब आया? 2004 में। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2013 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 214, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मालचंद्र शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 215 है, ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 216, उत्तर प्रदेश को उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्न में कहाँ स्थित है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 217 है, 29 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम में प्रदेश के कितने जिलों में अग्निशामक केंद्रों का उद्घाटन किया? तो इसका क्वेश्चन भाई पता नहीं है, क्योंकि ये मिट रहा, ये अपने आप देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 217 का क्या ऑप्शन है, या फिर मैं कमेंट में पोस्ट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 218 है, 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया जो स्थित है आजमगढ़ में। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़ में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विद्यालय कहाँ है? प्रयागराज में है। क्वेश्चन नंबर 219 है, 26 फरवरी 2004 को अग्रणी समूह के गोला बारूद विनिर्माण परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 220 है, 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? लखनऊ में। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाले देश का पहला नगर निगम कौन सा है? गाजियाबाद। ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? वाराणसी से। क्वेश्चन नंबर 221 है, हाल ही में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? न्यायमूर्ति अरुण बैंसाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी करने वाली कानपुर की प्रसिद्ध नर्तकी थी आजीवन बाई। उदा देवी अवध से थी। क्वेश्चन नंबर 223 है, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? 1916 में। सेंट्रल हिंदी कॉलेज की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 224 है, भृगु मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बलिया जिले में। और बलिया जिले से ही कौन थे? मंगल पांडे। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में है। और बाबा सोमनाथ जी का मंदिर कहाँ है? देवरिया में है। क्वेश्चन नंबर 225 है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में किस ऋषि का आश्रम स्थित है? दधीची। दुर्वासा ऋषि आश्रम कहाँ है? प्रयागराज में। कपिल मुनि आश्रम कहाँ है? फर्रुखाबाद में। अलोपिया मंदिर प्रयागराज में है। पद्मावती सती मंदिर कहाँ है? कन्नौज में है। क्वेश्चन नंबर 226 है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन का क्षेत्रीय केंद्र किस जिले में स्थित है? मेरठ मोदीपुरम में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 227 है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 228 है, साइबर सिटी कहाँ है? साइबर सिटी कानपुर है। वेब सिटी नोएडा है। सीजी सिटी लखनऊ है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद है। क्वेश्चन नंबर 229 है, हाल ही में श्रीमद् भगवत गीता के उर्दू अनुवाद पर देश में पहला शोध कराने की उपलब्धि हासिल करने की वाला विश्वविद्यालय है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 230 है, 25 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पहली अंतरजिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया, आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक। क्वेश्चन नंबर 231 है, गिद्धों के संरक्षण हेतु जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश महाराजगंज में। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन मथुरा में है। लोयन सफारी पार्क कहाँ पर है? इटावा में है। क्वेश्चन नंबर 232 है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? सोनभद्र में। सर्वाधिक एसटी जनजाति वाला जनपद कौन सा है? सोनभद्र, जिसमें कितनी जनसंख्या है? 3,85,018। क्वेश्चन नंबर 233 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? वर्ष 2041 तक। क्वेश्चन नंबर 234 है, उत्तर प्रदेश से प्राप्त निम्न में से कौन सा अभिलेख समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी होने की पुष्टि करता है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। हरिशेन इसके क्या थे? रचयिता थे। मुगल बादशाह जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर। क्वेश्चन नंबर 235 है, मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से किस राजवंश ने भाग लिया? पाल, धर्मपाल ने, प्रतिहार ने और राष्ट्रकूट ने। क्वेश्चन नंबर 236 है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाग भुक्ति। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? शक्तिमती।
बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 237 जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 में। लाल दरवाजा मस्जिद, शाही किला, शाही पुल, ये सभी किसने कराया था? इब्राहिम शाह सरकी ने। क्वेश्चन नंबर 238 है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में चलाए गए कर न दो लगान न दो अभियान के प्रमुख केंद्र थे आगरा और रायबरेली। क्वेश्चन नंबर 239 है निम्न में से किसे कानपुर षड्यंत्र 1914 में गिरफ्तार नहीं किया गया था? जयप्रकाश नारायण को। क्वेश्चन नंबर 240 है प्राचीन भारत में जगदीप ऋषि का आश्रम जमानिया में था कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के डैश जिला में स्थित था? गाजीपुर में। पराशर मुनि आश्रम बलिया में है। क्वेश्चन नंबर 241 है दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? पाई डंडा, ख्याल नृत्य। और कार्तिक कांके है भेड़ी और घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड का है। क्वेश्चन नंबर 242 है बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिशोली और दांतागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को डैश भी कहा जाता है, कारचोबी। क्वेश्चन नंबर 243 है उत्तर प्रदेश के किस लोक संगीत का नाम बताइए जो मानसून के महीने में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है? कजरी। क्वेश्चन नंबर 244 है उत्तर प्रदेश डैश के लिए प्रसिद्ध है? चुनार, लाल मिट्टी के बर्तन। क्वेश्चन नंबर 245 है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्व स्थित एक कृषि मिशन विद्यालय है? मेरठ। क्वेश्चन नंबर 240 है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डैश में है? बिठूर, कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 247 है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संस्था थी? अवध से कौन था 1857 क्रांति की तरफ से? बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 248 है ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? लेखपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 249 है निम्न सुल्तानों में से किसे गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 250 है हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर HBJ गैस पाइप LPG गैस पाइपलाइन निम्न में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई थी? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और आज का अंतिम क्वेश्चन है 251 उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? महर्षि वेद व्यास को। तो यह सर की एक मैराथन थी गंगा, वो जो सर ने कराई थी गागर में सागर, यह मैंने कंप्लीट पढ़ा दी है भाई। केसपाल सर की थी, यह पूरे 6.5 घंटे की क्लास थी जो मैंने कम से भी कम आपको 1 घंटे में पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसके नोट्स आपको मैंने इसके नोट्स के लिए अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाइए और नोट्स में आपको तुरंत PDF कंप्लीट आपको दे दूंगा। UPG के लिए इससे अगर अलग कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना करके चले जाना भाई। और आपको स्टैटिक GK और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वगैरह इसमें खास बस आप रिवीजन करना भाई, अलग से कुछ ना पढ़ना और ना ही आपके याद होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।